हैं, ये हैं मुज़ैफ़। आ जाओ बेटा। तो मुज़ैफ़ अपने बारे में बताओ ज़रा, इन बच्चों को जो है कि कैसे पढ़ाई की थी, क्या था स्कोर, क्या था, पूरा नाम बताओ और सारी चीज़ें आप बच्चों को जो है बताइए। हम्म, तो मैं हूँ मोहम्मद मुज़ैफ़ और मैं बरेली से हूँ और मेरा इस बार नीट में स्कोर है 655 विद 23,181 रैंक। गुड। इनका नाम बच्चों जो है हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। नाम इनका है मुज़ैफ़ रज़ा। नीट स्कोर, तब तो मुज़ैफ़ का ही भौकाल है भाई जो है। आप ही की देन है गुरुजी, अरे जो इतने हम इतने स्कोर पे पहुंच पाए हैं। वो तो है कि मेहनत बच्चों के साथ की गई, और बस ये है कि मुज़ैफ़ रज़ा, इनके जो बच्चों मार्क्स थे वो 655 स्कोर थे, और इंडिया रैंक कितनी थी बेटा? 23,181। 181। 23,181। ठीक है ना। हम्म। इतनी रैंक है, और इनको कॉलेज मिल जाएगा, है ना। अगर ये इंशाल्लाह। सब चीज़ें ना होती तो बेहतर होता, लेकिन खैर उसको भूल जाते हैं। तो आप लोगों से मुखातिब करा रहे हैं, बताइए इन लोगों को कैसे पढ़ाई की थी, कैसे क्या किया था, मैनेज कैसे किया था, बायो में कितने स्कोर थे? मेरा असल में स्कोर 655 था, उसमें बायो में 335 और फिज़िक्स में 155 और केमिस्ट्री में 165 था। तो गुड। मैं जो है, वैसे मैं सेकंड ईयर ड्रॉपर था, मतलब लास्ट ईयर मैंने मेरे 535 मार्क्स थे। अब ये सेकंड ईयर मेरी तैयारी को था, तो इस बार 655 मार्क्स थे। गुड। ज़रा इनको फिजिक्स के लिए बताओ कि फिजिक्स में ये कैसे पढ़ेंगे गधेड़े से। फिज़िक्स के लिए क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट बेस होता है ना, जो आपका 9th 10th क्लास से जो वैसा वाला पोर्शन होता है मैथ्स वाला, जैसे कि बेसिक मैथ्स वगैरह हुआ, तो आपकी अगर कैलकुलेशन वगैरह अच्छी है और मैथ्स में भी आपका थोड़ा बहुत बेस अच्छा है, तो आपको फिज़िक्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है कि फ़िज़िक्स में क्या है, बच्चे घबराते हैं, जबकि ऐसा है नहीं कि फ़िज़िक्स कोई बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ है। या मुझे तो बल्कि ऐसा लगता है कि फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री से ज़्यादा इजी लगती है फिजिक्स। ये तो बात सही, जिनको आती है। बस ये है कि उसमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है फिजिक्स में, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी होगी फिजिक्स। और उसमें मेन चीज़ क्या रहती है कि आप पी वाई क्यू जो है वो बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि पी वाई क्यू से ज़्यादातर जो आप क्वेश्चन देखोगे वो पी वाई क्यू से ही उठते हैं फिज़िक्स में। और फिज़िक्स की क्या है कि आप जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज वगैरह होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट टाइम पे जो रिवीजन में आपके शॉर्ट नोट्स सबसे ज़्यादा काम में आते हैं, जो लास्ट 2-3 मंथ्स होते हैं ना, उनमें शॉर्ट नोट्स वगैरह और पी वाई क्यू वगैरह प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा आराम से फिज़िक्स। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल का बता दो बच्चों को। केमिस्ट्री में जो है वो फिजिकल तो एक तरीके से समझ लो फिजिक्स की तरह ही है, कि उसमें वही है, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन आता है तो उसके लिए न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए क्या है कि प्योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बिल्कुल एकदम टिप्स पे, जैसे बायो की तरह करते हैं बच्चे की, एनसीईआरटी को बिल्कुल नोट्स बना लेना है अपना। तो ऐसे ही एनसीईआरटी को बिल्कुल एकदम चार्ट जाना है ऑर्गेनिक के लिए खास करके। इनऑर्गेनिक के लिए तो खैर अब पी ब्लॉक वगैरह ज़्यादातर पोर्शन हट चुका है, लेकिन उसमें भी एन जो भी अगर एग्जाम्पल भी पूछेगा तो सिर्फ एनसीईआरटी वाले ही पूछेगा। और बाकी आपके टीचर जो अल्तमस सर हैं, उन पे आप मैं तो उनके ऊपर पूरा छोड़ दिया था। उन्होंने जो चीज़ कही कि ये चीज़ आएगी, वही चीज़ वही आई। चीज़ और आई। उन्होंने कहा कि जो एडिट पोर्शन था, न्यू सिलेबस ऐड हुआ था, उन्होंने कहा कि वो नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा आप स्किप कर सकते हो वो, और वो नहीं आया। ये बायो में भी हुआ है। ये बायो में भी हुआ है। बायो में तो गुरुजी के जो लास्ट के 1 शॉट थे, वही सबसे ज़्यादा काम कर गए। पूरा फुल 11th फुल 12th 1 घंटे में, 2 घंटे में, तो वो सबसे ज़्यादा काम कर गया। सही है। तो बच्चों, आप लोगों की बारी है अब अगली बार, है ना। आप लोग बढ़िया करिए। और इस बार और तो आप लोगों को 700 फोड़ना है, हाँ, 700+। 700+। और उम्मीद है कि इस बार जो है इंटेलिजेंस 720 में 720 देगा। उम्मीद इस बार है कि इंटेलिजेंस 720 में 720
देगा। और ऑनलाइन भी देखिए काम चल रहा है, तो ऑनलाइन वाले बच्चे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार ये भी चीज़ अच्छी है कि एक ये चीज़ की शुरू से ही जुनून बैच ऑनलाइन हाँ स्टार्ट हो गया ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं है। असल में पिछले साल भी यही ज़्यादातर बच्चों को, जैसे 7 के भी थे जो हमारे, तो उनको ये दिक्कत आई थी कि जो जिनका सिलेबस छूट गया या पोर्शन छूट कैसे गया करें। तो कैसे करें। वो बच्चे क्या है, यूट्यूब पे देख रहे हैं, किसी टीचर के ये देख रहे हैं। अब यही सबसे बेहतर रहता है कि आप एक टीचर को बेस बना के चलें।